पीनट बटर थोड़ा मेरे लिए भी डाल दे। ठीक है। वैसे खाने से याद आया, ये मीम देख, मेरे एक यूएस वाले फ्रेंड ने भेजा है। चाय टी ब्रेड नान। माना कि इंडियन फूड्स पॉपुलर है, लेकिन चाय टी। ऐसा ना इंडियन स्टॉक मार्केट में भी हो रहा है। एफआईएस को ही देख लो भाई, बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स। अच्छा, मेक सेंस। तो ये कौन सी कंपनीज है? हाँ श्योर, बताती हूँ। आज का वीडियो ना इसी पर है। हियर आर टू स्टॉक्स विद हाई एफआईआई होल्डिंग्स। ओके, गेट दिस। एफआईआईस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अक्टूबर में 1.14 लाख करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे एंड ये एक्चुअली एक रिकॉर्ड सेलिंग फिगर है। पिछले 15 साल के डेटा के हिसाब से देखें तो ये वर्स्ट एवर एफआईआई सेलिंग मंथ्स है। We have already crossed nearly $10 billion of sell-off from the FIIs, and this is the highest ever sell-off by FIIs in Indian secondary markets. And the thing is, the FI selling is still not stopped. So we are seeing good names come cheaper. क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो अक्टूबर के अलावा FY25 में FIIs नेट सेलर्स रहे हैं। बट कई कंपनीज ऐसी भी है जहां प्रमोटर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से भी ज्यादा स्टेक ओन करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो ऐसे बिजनेसेस जहां FII 55% से भी ज्यादा बिजनेस ओन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस स्टॉक से जुड़े रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में है। नाउ लेट्स डाइव इन। एग्जैक्ट स्टॉक्स पे डिस्कशन करने से पहले ये समझते हैं कि ये लिस्ट हमारे पास आई कैसे। तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लिया? वेल, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डीप डाइव। हमारा पहला स्टॉक है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। ये इंडिया की लार्जेस्ट रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है फॉर म्यूचुअल फंड्स, यानी बैक ऑफिस ऑपरेशन में हेल्प करता है एंड इट हैज अ मार्केट शेयर ऑफ 68%। कैम्स अपनी सर्विसेज किसको देता है? वेल, दैट्स 10 ऑफ द लार्जेस्ट 15 म्यूचुअल फंड्स। कैम्स कई सारे फाइनेंशियल टेक इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज भी देता है, जैसे कि सर्विस एग्रीगेटर, बिजनेस इनेबलर, नॉलेज पार्टनर, कस्टमर केयर एंड इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, ट्रांसफर एजेंसी सर्विसेज। कैम्स अपना रेवेन्यू म्यूचुअल फंड और नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेसेस से जनरेट करता है। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को सेगमेंट वाइज देखें तो 87.1% म्यूचुअल फंड और 12.9% नॉन म्यूचुअल फंड सर्विसेज से जनरेट होता है। Q2 FY25 के ग्रोथ हाइलाइट्स के लिए ये टेबल देखिए। कैम्स नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस में एक्टिव है वाया कैम्स ऑल्टरनेटिव्स वाया फिनटपल एंड वेल्थसर्व 360, कैम्स KRA प्रोवाइडिंग KYC सर्विसेज, कैम्स रेप जो इंश्योरेंस रिपोजिटरी से जुड़े सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कैम्स पे जो पेमेंट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड कैम्स अकाउंट एग्रीगेटर एंड NPS सर्विसेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल्स। ट्रेलिंग 12 मंथ का 28.14% रेवेन्यू और 28.89% नेट प्रॉफिट Q2 FY25 में जनरेट हुआ है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन के लिए ये टेबल देखिए। रेवेन्यू और ग्रोथ की तो बात कर ली, लेकिन इसके पीछे रीजंस क्या है? फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रेवेन्यू ग्रोथ। इस क्वार्टर में कैम्स का एवरेज AUM 44.8 ट्रिलियन रुपीस था एंड दैट इज अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 40%। यही नहीं, इनफ्लोज फ्रॉम SIPs 54% से बढ़े ईयर ऑन ईयर। नए SIP रजिस्ट्रेशंस भी बढ़े, पहले 90 लाख से फिर ये 30% बढ़कर 1.2 करोड़ हो गए। इस टाइम पीरियड में कई सारे सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स भी लॉन्च हुए और इसके चलते कैम्स के न्यू फंड ऑफरिंग स्टूड एट 27,000 करोड़ रुपीस। इंडस्ट्री के टोटल से कंपेयर करते हैं, दैट वाज 45,000 करोड़ रुपीस। अब देखते हैं नॉन म्यूचुअल फंड डिवीजन को। कैम्स ऑल्टरनेटिव ग्रो बाय 21%, 57 नए AIF और PMS मैंडेट मिलने की वजह से। कैम्स पे ग्रो बाय 69% UPI ऑटो पे की वजह से। कैम्स बीमा सेंटर ने इस क्वार्टर में 10 लाख नए पॉलिसीज को डिजिटलाइज किया। नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट इसका एक सबसे बड़ा कारण है, जहां रेवेन्यूज 32.7% से बढ़े, टोटल एक्सपेंसेस बस 25% से। इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट ग्रोथ में देखने को मिला। यही नहीं, ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी 300 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट था। अब इस ग्रोथ के बाद मैनेजमेंट क्या कह रही है? वेल, फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस दी, 20% रेवेन्यू ग्रोथ का भी जिक्र किया। EBITDA मार्जिन पे भी मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि कैम्स शुड बी एबल टू सस्टेन 47% मार्जिन्स। यही नहीं, जैसे अभी पहले बताया, कैम्स ऑल्टरनेटिव ने 57 नए क्लाइंट्स लास्ट क्वार्टर में साइन किए रिलेटेड टू AIF एंड PMS सर्विसेज। कैम्स वेल्थसर्व 360 जो एक डिजिटल स्टैक है फॉर ऑल्टरनेटिव्स इकोसिस्टम, दैट हैड 165 प्लस साइन अप्स। की रिस्क और वीकनेसेस की बात करते हैं। सबसे पहले आता है डिपेंडेंसी ऑन टेलविंड्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन जनरल। तो होता क्या है ना, कैम्स अपना मेजॉरिटी रेवेन्यू म्यूचुअल फंड्स को सर्विस और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या AMC से जनरेट करती है। तो अगर मार्केट में डाउनटर्न होता है या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन इंडियन स्टॉक मार्केट अगर वीक होता है तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इनफ्लोज पे आता है और इसके चलते कैम्स के रेवेन्यूज पे भी असर दिखेगा। दूसरा है रेगुलेटरी रिस्क।
होता क्या है ना, कैम्स कई सारे सर्विस प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है और ये कई सारी रेगुलेटरी बॉडीज गवर्न करती है, जैसे सेबी या IRDA। तो अगर ये रेगुलेटरी बॉडीज कोई स्ट्रिक्टनेस दिखाती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कैम्स के बिजनेस पे आता है। तीसरा, कैश कन्वर्जन साइकिल रिलेटेड चैलेंजेस। नाउ लेट्स गो बैक टू द नंबर्स। कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो कैम्स बीइंग अ टेक सर्विस प्रोवाइडर, उनकी ये साइकिल काफी छोटी होती है विद 21 डेज, यानी कि इट टेक्स 21 डेज फॉर द कंपनी जिसमें वो सर्विस से कैश कलेक्ट कर लेती है। रिटर्न ऑन कैपिटल स्टैंड्स एट अराउंड 48.4%, वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 39.8%। बैलेंस शीट चेक करें तो अच्छी बात ये है कि रिजर्व्स के कंपैरिजन में कंपनी के पास काफी नेग्लिजिबल बोरोइंग है। ये नहीं, बोरोइंग से 2 गुना ज्यादा तो कंपनी के पास कैश और कैश इक्विवेलेंस है। इवन इन्वेस्टमेंट्स FY23 एंड में 455 करोड़ से 691 करोड़ हो गए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। कैम्स के प्रमोटर थे ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट्स। दिसंबर 2023 वाले क्वार्टर में अपना पूरा स्टेक उन्होंने बेच दिया, जिसके चलते FI होल्डिंग स्टैंड्स एट 56.53% और DI होल्डिंग स्टैंड्स एट 18.64%। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकंड स्टॉक और ये है 361 WAM लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज IIFL वेल्थ। इसमें FI होल्डिंग्स लगभग 65% है। 361 इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स में से है। ये वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है थ्रू एडवाइजरी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांजैक्शन एंड ब्रोकिंग सर्विसेज, कॉर्पोरेट ट्रेजरी सर्विसेज, लेंडिंग सॉल्यूशंस, एस्टेट प्लानिंग। 361 WAM 2 वर्टिकल से रेवेन्यू जनरेट करती है, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू फ्रॉम वेल्थ मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन एंड ब्रोकिंग इनकम। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के लिए ये टेबल देखिए। ARR रेवेन्यूज 27.65% से बढ़ी, वहीं पे ट्रांजैक्शन एंड ब्रोकिंग इनकम 63% से इंक्रीज हुई, जिसके चलते 520 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज देखने को मिला कंपेयर टू ARR रेवेन्यूज। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो ये टेबल देखिए। 361 WAM लिमिटेड सर्व करता है मोर देन 7500 क्लाइंट्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लाइंट्स विद मोर देन 10 crore rupees AUM स्टैंड्स एट 3157 और ये अकाउंट करते हैं 94% ऑफ वेल्थ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। फाइनेंशियल्स की बात करें तो Q2 FY25 में रेवेन्यूज 37.7% से बढ़े, वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 35.8% से बढ़े। साथ ही बॉटम लाइन ग्रोथ वाज अराउंड 33.4%। ऑल ऑफ दीज वर जस्ट नंबर्स, लेकिन इसके पीछे रीजंस क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ के रीजंस क्या है? वो था 41% इंक्रीज इन ARR AUM ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। AUM रिलेटेड मेट्रिक के लिए ये टेबल देखिए। तो ये था ARR रेवेन्यू की कहानी। अब ब्रोकिंग एंड ट्रांजैक्शन इनकम की बात करते हैं। इसका ग्रोथ हुआ बिकॉज ऑफ फिक्स्ड इनकम ब्रोकिंग और रेफरल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। मार्जिन्स की बात करें तो ये टेबल देखिए। मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर फ्लैटिश रही, वहीं पर अदर इनकम 14 करोड़ से 116.5% इंक्रीज होकर 30 करोड़ से, एंड दिस वाज ड्यू टू अ मार्क टू मार्केट जंप इन इन्वेस्टमेंट्स। बट देखने वाली बात ये भी है कि वेरिएबल एम्प्लॉय कॉस्ट में जंप भी था, क्योंकि कंपनी ने सीनियर हायरिंग के लिए बोनस का प्रोविजन बनाया है। और एक्चुअली एक और चीज है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी इंसेंटिव्स को ESOPs के मीडियम में रखना चाहती है। अब इन 2 रीजंस की वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन फ्लैटिश रहे ईयर ऑन ईयर। फ्यूचर आउटलुक के रिगार्डिंग मैनेजमेंट का कहना है कि अभी जो कॉस्ट टू इनकम 48% प्लस है, वो उसे 100 to 200 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव करने के लिए काम करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की रिस्क। पहला, अट्रिशन रेट। अट्रिशन रेट को एक वीकनेस के जैसे देखा जा सकता है, एज द कंपनी ऑपरेट्स विद 110 बैंकर्स और अट्रिशन रेट इज अराउंड 3 to 5%। और ये अट्रिशन रेट है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में टैलेंट इज द बिगेस्ट एसेट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये खासकर बेयर मार्केट में, और इसकी वजह से बिजनेस को मार्केट साइकिल से भी बहुत रिस्क फेस करना पड़ता है। पहले कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करते हैं। इट्स द लोएस्ट सिंस 2018। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी को रेवेन्यू से कैश कन्वर्जन में कितना टाइम लग रहा है। FY23 में ये क्या था? अराउंड 54 डेज। अब ये क्या हो गया? 41 डेज। नाउ लेट्स मूव टू द बैलेंस शीट। FY23 से Q2 FY25 तक कंपनी के रिजर्व्स 3086 करोड़ थे, जो 25% बढ़कर 3872 करोड़ हो गए हैं। कंपनी की बोरिंग अराउंड 10800 करोड़ है, जिससे कंपनी लेंडिंग के लिए यूज करती है टू इट्स क्लाइंट्स एज लेंडिंग अगेंस्ट सिक्योरिटीज। कंपनी ने रिसेंटली 2250 का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट भी अप्रूव किया था। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.5% है और रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 24.5%। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो बेन कैपिटल ने 2022 में अराउंड 25% स्टेक अक्वायर किया था। इसके अलावा अक्टूबर 2024 देखते हैं, FI होल्डिंग रिमेन द सेम एट 65.37%, DI का स्टेक इंक्रीज हुआ टू 9.93% और प्रमोटर स्टेक अराउंड 14.7%। तो ये थे 2 ऐसे बिजनेसेस जहां FI का शेयर होल्डिंग प्रमोटर से भी ज्यादा है। आपको कौन सा स्टॉक पसंद है जिसमें FI एक्टिवली बाय कर रहे हैं? हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऑल्सो जाने से पहले ये याद रखें कि इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स मेंशन है, ये बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिंपली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है।
वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.